tes bras et je n'ai plus personne. Ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps. Hello, guys, welcome back to the Delta Room. In this channel, it's all about making smart moves in the stock market from options to ETF, long term to short term. We are diving deep so you will stay profitable. Let's dive in. तो हम लोगों ने NVIDIA का चार्ट खोला हुआ है 1 आवर का। पहली तो ये आप चीज़ नोट कर लें, 1 आवर से मैं नीचे नहीं जाऊंगा, 1 आवर से ऊपर जा सकता हूँ, 1 आवर से नीचे नहीं जाऊंगा। प्रेफरेबल 1 आवर है क्योंकि मैंने 1 आवर के चार्ट पे इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देखा है। ठीक है, फर्स्ट जो कि मेरे हर चार्ट पे एक चीज़ मौजूद हमेशा होती है, सिंपल मूविंग एवरेज। भाई सिंपल मूविंग एवरेज होती है वाइट कलर की, जिसकी 70 कुछ करीब ओपेसिटी रखता हूँ। ऑफ कोर्स कलर आप अपनी मर्जी से चेंज कर लिएगा। मैं ऐसा रखता हूँ। ओके, इसकी ज़रा यार एक तो ये जो है ना, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लें और इसके जो लेंथ है उसको 200 कर लें। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज़ नोट करें। इससे क्या होता है, आपको ट्रेंड का अंदाजा हो जाता है। अगर ये अप स्लोप में है, ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है और अच्छा प्रेफरेबल एंगल अगर 30 डिग्री है, तो इसका मतलब ये अच्छी अप ट्रेंड में है मार्केट। ठीक है, हम देख सकते हैं मार्केट ने हायर हाई हायर हाई हायर हाई बनाए, जबरदस्त अप ट्रेंड में है। ठीक है, और कुछ लोग इस तरह भी देखते हैं इसको कि अगर प्राइस आपकी 200 से ऊपर है तो उसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है। मैं ये भी देखता हूँ। बेसिकली एक्सपीरियंस के साथ आपको अंदाज़ा हो ही जाता है थोड़ा बहुत, तो इसमें एक्सपीरियंस बड़ा काउंट करता है। लेकिन आप अभी के लिए ये देख सकते हैं कि अगर ये ऊपर की तरफ जाती हुई है लाइन, मतलब स्लोप इसकी ऊपर है, ठीक है, एंगल ऊपर की तरफ बन रहा है, तो ये अप ट्रेंड है। ठीक है, तो इससे हमें अप ट्रेंड का अंदाजा हो जाता है। सबसे पहले तो मार्केट का ट्रेंड का पता होना चाहिए कि यार मार्केट अप ट्रेंड है, साइडवे है, डाउन ट्रेंड है, क्या है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ आपने देखनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप देखें कि ये ऊपर की तरफ ही ज़बरदस्त स्लोप बनाती चली गई। ठीक है, नेविडिया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, दूसरा इंडिकेटर मेरा देखते हैं, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है, इसका डिफॉल्ट लेंथ जो है उसकी सेटिंग आपने 20 रखनी है। सॉरी, वी वेब खुल गया यार। वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, वी वैप नहीं, उसके बारे में किसी और दिन पढ़ेंगे। वी वैप भी बड़ा ज़बरदस्त इंडिकेटर है, लेकिन यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज देख रहे हैं। इसको मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इसकी लेंथ आपने रखनी है 20, इसके कलर आपने अपनी मर्जी से रखना है। मैं इसको ऑरेंजिश गोल्डनिश रखता हूँ क्योंकि ये सबसे प्रोमिनेंट चीज़ है मेरे चार्ट पे। इसको मैंने बहुत ज़्यादा देखना है। ईएमए को तो देख के मैं छोड़ दूंगा एक दफ़ा, लेकिन इसको मैंने देखना है। अच्छा, इसको ट्रेड इस तरह से करना है कि जब आप देखें कि ये मार्केट आपकी 200 सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर है, और फिर ये जो गोल्डन लाइन मैंने हम लोगों ने अभी बनाई है उस पे, उसके ऊपर ये एक बड़ी सी अच्छी ग्रीन कैंडल बनाती है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, बड़ी सी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लेनी है। ठीक है, और मैंने रीसेंट स्विंग लो जो है यहाँ थोड़ा सा इसको ऊपर करके रखता हूँ, और यहाँ पे फिर आप टारगेट आपने अपना 1.5 2, ठीक है, 2 रख लेना है या 1.5 रख लेना है। 1.5 रीच हो जाए तो 75% प्रॉफिट जोड़ लो। अगर उसके अलावा बाकी को रन रहने दो, भागते रहने दो। उसके अलावा आपने इसको, आप ये भी कर सकते हो, इसको एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यूज कर सकते हो। जो जैसे ही फर्स्ट कैंडल इसके बिलो बन जाए, मतलब गोल्डन लाइन के बिलो बन जाए किसी भी कलर की, आपने उससे ट्रेड से एग्जिट हो जाना, जैसे यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी मेरी जो है सिचुएशन हुई है यहाँ पर, अगर आप देखें तो इस जगह पर ये देख रहे हैं आप, इस कैंडल पे मेरी दूसरी सिचुएशन हुई है जबरदस्त तरीके से। बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाई, तो मैं यहाँ पे रीसेंट स्विंग लो से अपना स्टॉप लॉस रख लूंगा। अच्छा, मैं वैसे सिस्टम में कभी भी स्टॉप लॉस नहीं डालता, मैं अपने चार्ट पे हमेशा स्टॉप लॉस डालता हूँ। उसके हिसाब से फिर आप अदला बदली करते रहें अपने हिसाब से, देख देख के कब मार्केट एग्जिट करनी है, कब करना है। इसका 2 का भी आप रख सकते थे यहाँ पे, 1:2।
तो अगर के नुकसान हो तो भाई एक ही हो, प्रॉफिट हो तो डबल हो, बात समझ में आई। इसी तरह से आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है कि नुकसान हो तो छोटे से छोटा नुकसान हो, प्रॉफिट हो तो 2-3 गुना प्रॉफिट हो, ठीक है। इस तरह से बनना है पैसा, वरना नहीं बनना भाई। तो यहाँ पे आप देखें, अगर मैंने यहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीदा होता, ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ खरीदना क्या है, ये भी आप सुन लें। कॉल ऑप्शन खरीदना है, 8 से 10 या 8 से 15 दिन की एक्सपायरी आपने देख लेनी है, ठीक है। 8 to 15 डेज की एक्सपायरी बाद का फर्स्ट आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन आपने उठा लेना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 29 से तकरीबन 5 तारीख, ठीक है, 29 से तकरीबन 6-7 दिन गुजरे होंगे, और उसमें हमारी प्राइस ने 623 से तकरीबन 692 की जंप मारी है नेविडिया ने, सॉरी, यहाँ पे अगर देखा जाए 663 तक की जंप मारी है। तो इसमें आपने अपना पैसा आराम से डबल कर लिया होता, ठीक है, इसी एक ट्रेड में डबल हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक ट्रेड बन रही है, ये देखें अब आप, ये एक बड़ी सी खूबसूरत कैंडल इसने बनाई, कैंडल की क्लोज का इंतजार करना है, यहाँ पे ट्रेड ले लेनी है, ठीक है। बात आप लोगों को समझ आ रही है, ये हर कोई नहीं बताता, फ्री में नहीं बताता, हर कोई बोलेगा कोर्स खरीदो हमारा, ठीक है। रीसेंट स्विंग लो पे आपने लगाना है, रीसेंट स्विंग लो अगर मैं नीचे चला जाऊं तो वो बहुत ही नीचे हो जाएगा, यहाँ पे आपने थोड़ी इंट्यूशन को भी अपना इस्तेमाल करना है, ठीक है। रीसेंट मैं अपनी कैंडल का ही लो बना लेता हूँ, उससे थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा एवरेज टू रेंज का हिसाब रख के, ज़रा सा गैप रख के यहाँ पे कर लेते हैं। 1:2 3 का आपने प्रॉफिट रख लेना था, ये देखें 1:2, अगर मैं 2 भी रखता तो ये मेरा आराम से प्रॉफिट यहाँ पे हो गया। तो कितने दिन लगे, 22 से लेके 4 मार्च, 22 से तकरीबन 4 मार्च है, सॉरी सॉरी फरवरी है, पिछला चार्ट देख रहे हैं अभी हम लोग। तो यहाँ पे 22 से तकरीबन 4 फरवरी, ठीक है। तो आपने ठीक ठाक पैसा बना लिया होता, आपका इस वक्त कॉल ऑप्शन इन डीप इन द मनी होता, डीप इन द मनी, कि अगर मैंने यहाँ पे 778 पे अगर मैंने 800 का भी रखा होता, तो आप यहाँ तक देखें मेरा कितना डीप इन द मनी कॉल ऑप्शन है, तो उसमें अच्छा खासा पैसा बना लिया तो आप लोगों ने। अम, तो भाई अब शॉर्ट पोजीशन भी देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। शॉर्ट पोजीशन के लिए क्या करना है कि आपने अगर मार्केट नीचे जाती हुई नज़र आ रही है तो आपने पुट खरीदने, जाहिर सी बात है। अब जब पुट खरीदने हैं तो उसमें किस तरह से सिचुएशन बन रही है, ये तो यहाँ पे तो मार्केट अप ट्रेंड ही है, ट्रेंड में ही चलती चली गई मार्केट, थोड़ा अगर पीछे जाए पीछे जाए पीछे जाए शायद हमें डाउन ट्रेंड मिल जाए। तो यहाँ पे यहाँ पे चलें, यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखें कि ये ज़रा सा स्लोप में हो गई हमारी, ये ठीक है ना, 200 मूविंग एवरेज स्लोप में नज़र आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस ऊपर गई, उसके बाद आप देखें यहाँ पे इस जगह पे क्लोज हुई एक रेड कैंडल, सॉरी इस जगह पे नहीं हुई यार, इस जगह पे भी क्लोज, बॉडी ऑरेंज लाइन से टच नहीं हो रही, पूरी पूरी नीचे बनी है, बड़ी सी अच्छी खूबसूरत कैंडल, हाई वॉल्यूम वाली कैंडल बनी है। यहाँ पे तुमने इस कैंडल के क्लोज पे ऊपर का लगा के, यहाँ का रख के, 15-14 दिन का आपने एक्सपायरी खरीद के आराम से स्ट्रेट को 1:2 का प्रॉफिट पे आपने प्ले आउट किया होता यहाँ पे। यहाँ से 29 से लेके 7 जनवरी 10 जनवरी तक आपका गोल रीच हो गया, और आपके पैसे डबल हो चुके होते इस वक्त यहाँ पे, ठीक है। 300 से प्राइस कहाँ, सॉरी 300 से 295 से प्राइस जो है गिर के 258 पे हो गई, तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि आपका प्रॉफिट होता अच्छा खासा। दूसरा एक और ट्रेड मैं आपको दिखा दूं जल्दी से, यहाँ पे बन रही है एक और ट्रेड, आप देखिए यहाँ पे ऊपर गई मार्केट, गोल्डन लाइन के ऊपर चली गई, फिर अच्छा एकदम गोल्डन लाइन के नीचे आई ब्रेक होती हुई, ठीक है। ये इस जगह पर बड़ी सी कैंडल, फुल बॉडी गोल्डन लाइन के अंडर बना दी इसने, ठीक है। यहाँ पे मैं ट्रेड ले लूंगा, रीसेंट स्विंग हाई का रखूंगा,
1:2, 1:3 का प्रॉफिट, 1:2 का रखेंगे, ये ले। यहाँ तक आपने आपका गोल रीच हो गया। ठीक है, कब से कब तक? 13 तारीख से लेके 24 तारीख तक हम लोगों ने ये 1:2 का टारगेट रीच कर लिया। ठीक है, अब जिस तरह आपको बताया कि इस गोल्डन लाइन को आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए तरीके से भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही ये कैंडल ने आधा आधी बॉडी ऊपर क्लोज करी इस तरह करके, ठीक है ना, विक नहीं, पूरी कैंडल क्लोज होनी, पूरी कैंडल, ये चलो आधी कैंडल क्लोज होनी चाहिए, आप ट्रेड से एग्जिट हो जाओ। ठीक है, या एटलीस्ट 70-80% अपना आपने यहाँ पे जो है वो सारी 70-80% कॉन्ट्रैक्ट्स को फारिग कर देना। 10 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे, 10 में से 8 को जाने दो, चलो 2 को रनिंग रहने दो, 2 अगर नुकसान में भी जरा से जाते हैं तो उनको यहाँ तक आके आने के बाद निकाल दिया, इतना नुकसान ना हो पाए। ठीक है, पैसा स्टॉक मार्केट में दोस्तों इसी तरह बनेगा कि अगर आपने जो है अपना नुकसान जब आपका होना तो हल्के से हल्का नुकसान हो, जब प्रॉफिट हो आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, ये चीज़ का ख्याल रखना है बस। इसी तरह अब मैं आपको मल्टीपल एग्जांपल दिखाता हूँ इसी तरह। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको एक लॉ, एक फेक फेक भी दिखाता हूँ, एक जो नहीं हो पाया, ठीक है, वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखें स्लोप बन रही है, ईएमए नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, यहाँ पे इसने जो है वो पूरी की पूरी कैंडल की बॉडी बाहर बनाई, अच्छी बड़ी कैंडल बनी है। ठीक है, रीसेंट स्विंग हाई का रखा। ठीक है, इसको 1:2 का रखा। देखिए जहाँ पे नहीं काम कर रही स्ट्रेटजी, वहां पे मैं आपको खुल के दिखाऊंगा, मैं आपको छुपाऊंगा नहीं। चेरी पिक करके मैं आपको वो सिर्फ चीजें नहीं दिखा रहा जहां पे इस ट्रेड ने काम किया है। कुछ जगहों पे नहीं भी काम करती भाई, हर इंडिकेटर 100% नहीं होता। बड़े से बड़े इस वक्त जो अपने स्टॉक मार्केट के जीनियस बैठे हुए ना यार, उनका डेली नुकसान होता है, डेली डेली उनका नुकसान होता है। पर ट्रिक क्या है, जब नुकसान हो तो एक हो, जब प्रॉफिट हो तो दुगना हो। इस तरीके से वो लोग पैसा बना रहे हैं। नुकसान हर किसी का हर वक्त होता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, 6% का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ठीक है, फेक हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब ये फेक हुई यहाँ पे, अब उसके बाद देखें अपने फौरन जो है ना वो हमारी एक ट्रेड बन भी गई। ये देखें अब आप, ये देखें फौरन हमारी नेक्स्ट यहाँ पे इस कैंडल ने, सॉरी इस बड़ी सी कैंडल, बड़ी सी रेड कैंडल जो बनी। अच्छा, मैंने अपनी रेड कैंडल का कलर ब्लू रखा हुआ है क्योंकि मुझे रेड कलर इतना पसंद नहीं है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है रेड कलर का, ठीक है, आपके ऊपर। आप रेड कैंडल को बनता हुआ देखोगे ना, आप वैसे ही अपने स्टॉक सारे बेच दोगे कि ओ रेड कैंडल बन रही है। एक उसका एक अलग ही इफेक्ट होता है यार। रेड कैंडल इस वजह से मैं नहीं बनाता। आप बड़े बहुत से प्रोफेशनल ट्रेडर्स को देखें जो कि अपने कलर कैंडल्स का कलर चेंज रखते हैं, आप भी कर लें, आपके ऊपर है। अब यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल बनी, ठीक है ना, यहाँ पे स्टॉप लॉस मैंने रखना है रीसेंट स्विंग आए से थोड़ा सा ऊपर, 1:2 का प्रॉफिट। हियर यू गो, प्रॉफिट रीच हुआ। यहाँ पे प्राइस नीचे गई, इसने थोड़ा डराया, ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, स्टॉप लॉस लेकिन हिट नहीं हुआ। तो आपने अपनी ट्रेडिंग मैकेनिकली करनी है, ठीक है ना। एक दफा स्टॉप लॉस लगा देना ना, तो चाहे कुछ भी हो जाए ना, उसको आपने वो नहीं करना। ठीक है, ये बात आप याद रखें। देखें अब इसमें बड़ी बड़ी दो रेड कैंडलें बनी और फिर यहाँ पे 1:2 का मुझे हुआ। इसी तरह यहाँ पे भी देखें एक ट्रेड बन रही है इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे भी एक ट्रेड बनी, इस जगह पे भी एक ट्रेड बनी। ठीक है, बहुत सारी आप ट्रेड बनते हुए देख रहे हैं। ठीक है, इस जगह पे बनी, फेक आउट था, नहीं हो सका, कोई बात नहीं। अब ट्रेंड में मूव हो रही है मार्केट, तो यहाँ से अब आप फिर ऊपर की तरफ भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बड़ी इंफॉर्मेटिव मेरी ये वीडियो थी, इसको आप बार बार सुने, इसको अपने फेवरेट में रख लें, बार बार सुने, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगला ऐसा बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। मैं बहुत सारी चीज़ें जो है वो फ्री में यार जो मैंने सीखा है ना, वो आप लोगों को दोस्तों सिखाने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून रहे, बहुत कुछ आने वाला है इन फ्यूचर। थैंक यू गाइस।